Welcome to my YouTube channel, Seeding of Education. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. और आज हिंदी व्याकरण में हम लोग जानेंगे कि व्याकरण कहते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा सुनते हैं व्याकरण व्याकरण, लेकिन व्याकरण है क्या? तो हम लोग सबसे पहले व्याकरण किसे कहते हैं इसे जानेंगे। तो सबसे पहले लिखने का तरीका व्याकरण है क्या? व्याकरण को शुद्ध रूप से लिखा जाए व्याकरण। व्याकरण है क्या? तो व्याकरण के बारे में अनेक लोगों ने, जब मैंने अनेक प्रकार के बच्चों से पूछा तो किसी ने कहा व्याकरण वह माध्यम है जो हमें बोलना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, तो काफी मत भिन्नताएं हैं। लेकिन मैं आपको व्याकरण का जो शुद्ध रूप है वो बता रहा हूं। व्याकरण वह शास्त्र या कला है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सिखाती है। क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र या कला है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सिखाती है। जैसे देखिए व्याकरण वह शास्त्र कला है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सिखाती है। आपने देखा व्याकरण वह शास्त्र या कला है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना सिखाती है। इसलिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि व्याकरण में अगर शुद्ध शुद्ध पढ़ना या लिखना है तभी हम कैसे, जैसे मैंने लिखाया वह किताब पढ़ती है, तो आपने देखा ये व्याकरण के दृष्टिकोण से क्या है, वे बात गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ पर हमने देख रहा है कि लिंग में अशुद्धि है। ये पुल्लिंग, यहाँ पर मैंने देखा वह जो करता है वो पुल्लिंग है, लेकिन जो यहाँ क्रिया लग रही है वो स्त्रीलिंग है। तो इसके अनुसार ये व्याकरण के दृष्टिकोण से वाक्य गलत हो गया। इसलिए व्याकरण में हमेशा सभी चीजें कर्ता के अनुसार ही लगनी चाहिए। तो इसके अनुसार हमें क्या लिखना था, वो किताब पढ़ता है। लेकिन व्याकरण में अब आती है बात कि व्याकरण के कितने भेद हैं? व्याकरण के 5 भेद होते हैं। आज हम लोग पढ़ते आ रहे कि सभी बच्चे से मैंने पूछा तो बताते 2 भेद होते हैं या 3 भेद होते हैं, जैसे लिखित, मौखिक। लेकिन नहीं, वो आप जो बच्चे बताते हैं लिखित और मौखिक, वो आपको भाषा की परिभाषा भेद है। जबकि व्याकरण की जो भेद है वो आपको 5 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग आते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंदर आपने देखा वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, वर्णमाला, उसके अलावा बहुत सारे हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, घोष, इन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे वर्ण विचार। दूसरे हम लोग आते हैं वर्ण विचार के बाद हम लोग शब्द विचार। शब्द विचार आपने देखा शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, तो इन सभी आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, निर्देशज, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। थर्ड, तीसरा जो है वो आपको आता है वाक्य विचार। चौथा क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? नहीं। चौथा होता है चिन्ह विचार। और पांचवा जो होता है वो है छंद विचार। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला मैंने बताया वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो आपके 5 भेद होते हैं।
तो इन 5 भेदों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार कहते किसे, वर्ण विचार में हमें पढ़ना क्या है। तो वर्ण विचार में सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण है क्या, तो वर्ण किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे। अब आते हैं वर्ण। तो वर्ण की परिभाषा बहुत ही आसान है। जैसे आपने देखा हम लोग जब बचपन में स्टैंडर्ड पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में होते थे तो पढ़ते क्या थे, सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये भी परिभाषा बिल्कुल सही है, लेकिन अब हम लोग आप लोग काफी बड़े बच्चे भी चैनल से जुड़ेंगे तो उनके अनुसार परिभाषा में मैंने वर्ण की परिभाषा दी है। वर्ण कहते किसे, तो वर्ण देखिए आप लोग, वर्ण है क्या। वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे और वर्ण की परिभाषा हम लोग देखेंगे कि वर्ण, देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। समझ की कोशिश कीजिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैंने आपको इस बात को बताया कैसे। अब जैसे आपने देखा क मैंने लिखा था, क को खंडित हम नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार पहले सबसे पहले परिभाषा लिख लें, वर्ण जैसे आपने देखा वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो मैंने बताया कैसे, जैसे आपने अ क च प आप देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ बोला क को क्या खंडित कर सकते, नहीं कर सकते। और अगर लिखते मैंने अ का कोई खंड हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर क भी होता है क प्लस अ, ये क होता है। लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन वर्ण के साथ साथ एक और चीज आती है कि वर्णमाला के बारे में हम लोग जानते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि वर्णमाला कहते हैं किसे। वर्णमाला, वर्णमाला आप लोग जानते होंगे, मतलब जैसे हम समझ रहे हैं कि वर्णों की माला, वर्ण प्लस माला, तो वर्णमाला की परिभाषा भी यहाँ पर दी जा रही है। वर्णमाला कहते हैं किसे, तो वर्णमाला मैंने बताया कि वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध मैंने लिखने का तात्पर्य कि क्रम से, वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह, समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे आपने वर्णमाला के बारे में पढ़ा होगा, जैसे हो गया क वर्ण, जैसे क वर्ण, च वर्ण इत्यादि। तो अब यहाँ पर वर्णमाला हो गए, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से टॉपिक पढ़ाते हैं वर्ण किसे। मैंने बताया वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन वर्ण को भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। अब वो कौन कौन से हैं, वर्ण को दो भागों में जो बांटा गया उसका नाम क्या है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। वर्ण को दो भागों में बांटा गया, पहला आपको आता है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अगर किसी प्रकार की परेशानी तो पूछ सकते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं,
इसकी परिभाषा को लेकर भी काफी विभिन्नताएं। अब आते हैं स्वर्ण वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता से न हो। फिर से समझेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण क्या बताया मैंने, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः का अर्थ होता है खुद, स्वयं, है ना। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः हो अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना हो। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः हो और किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना हो ना, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वर्ण वर्ण कहेंगे। उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं, उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई इत्यादि। और स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, 11। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है। आपने देखा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः हो अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता से न हो उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ इत्यादि। और स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे इसके आगे कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। अब स्वर्ण वर्ण के भी भेद होते हैं, बहुत सारे बच्चे सर स्वर्ण वर्ण के भेद कैसे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3। तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद है वो, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कितने भेद हैं। क्लियर है ये टॉपिक? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीन भेद कौन कौन से हैं? पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और चौथा तीसरा प्लुत। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अब इसे समझना होगा आगे से कहते किसे हैं। तो दीर्घ स्वर के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, हर्ष स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हर्ष स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता हो, क्या कम समय लगता, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता हो अर्थात एक मात्रा का समय लगे,
एक मात्रा का समय लगे, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता हो अर्थात एक मात्रा का समय लगे उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है पता है? आप लोग बता सकते हैं कोई भी विद्यार्थी है? नहीं, इसकी संख्या 4 होती है। जैसे हर्ष में कम, आपने पढ़ा होगा ना गांव में, जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले हर्षाई दीर्घाई, है ना? तो हर्षाई को हम लोग हर्ष कहते हैं। तो क्या होती है वो? अ, ई, उ और नी। ये आपको जो हो गए क्या हो गए? हर्ष। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो कुछ भी नहीं, सब परिभाषा एक होती है। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगे, अर्थात 2 मात्रा का समय लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष की अपेक्षा दोगुना समय लगे, दोगुना में डबल, दोगुना समय लगे अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी भी संख्या कितनी है आप लोग बता सकते हैं क्या? जैसे आ, बड़ी, बड़ाओ, ए, है ना, इत्यादि। ठीक है ना? तो इसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। अब हम लोग आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत किसे कहते हैं? प्लुत कोई बताएगा आप लोगों में से? नहीं। देखिए, प्लुत किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता हो उसे हम लोग प्लुत कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखिए। आपने देखा तो यहां पर देखिए, प्लुत जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ की अपेक्षा दोगुना समय लगे अर्थात 3 मात्रा का समय लगे उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे ओम, बोलकर देखिए ओम, समझ आ रहा है ना? अर्थात ये प्लुत स्वर है। तो मैं आपको आज की कक्षा यहीं तक
क्योंकि इसको आप रिवीजन करेंगे। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। मैंने आपको बताया व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र या कला है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सिखाती है। और व्याकरण के 5 भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार और पांचवा हमारा होता है छंद विचार। छंद विचार के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद हमने बताया वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, जैसे क ख ग इत्यादि। और वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण में मैंने बताया जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः अर्थात खुद हो और जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से न बोले जाए, उसे हम लोग कहते हैं स्वर्ण वर्ण। और स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है और स्वर्ण वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण के 3 भेद कौन-कौन से? ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद मैंने बताया ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर का अर्थ होता है जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता हो, अर्थात एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता हो, अर्थात 2 मात्रा का समय लगे, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उसे हम लोग प्लुत कहते हैं। और भी आगे की कक्षा में हम लोग जानेंगे। और एक मैंने बताया वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में ये तो जिन वर्णमाला क्या कहेंगे आप लोग बता सकते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसे हम लोग देखेंगे और आप लोग इसे नोट कर लेंगे। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो मैं आगे इसकी स्वर्ण वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, ये मैं सभी बातें बताऊंगा। लेकिन ये आपके लिए छोटा सा प्रश्न है, अगर आप लोग जानते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि पंचमाक्षर किसे कहते हैं। पंचमाक्षर किसे कहते हैं, ये आप लोगों का एक प्रश्न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं और आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।